एक भाई ने सवाल किया था कि क्या वालिदैन की रूहें अपने बच्चों से मिलने घर आती हैं वापस। तो अगर मैं बाहर चला जाऊं तो वो क्या मुझसे मिलने वहां भी आएंगी या वो क्या मामलात होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पता चला है कि वाकई ऐसा होता है। इसमें भी मौजूद है कि वालिदैन की रूहें जो घर पे आ जाती हैं, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए नहीं आती, बल्कि वो बच्चों के लिए अपने मिलने के लिए नहीं आती सिर्फ, बल्कि वो इसलिए आती हैं कि वो बच्चों से अपनी या अपने घर वालों से या फैमिली से दरख्वास्त कर सके दुआ की, कि वो इनके हक में दुआ करें। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बद रूहें होती हैं या अच्छी रूहें होती हैं। तो ये अल्लाह का अब होता है फैसला किसको अल्लाह भेजते हैं। और बद रूहों को तो अल्लाह बिल्कुल नहीं भेजते। जो काफिर होते हैं, जो फोत हो जाती हैं या उनकी रूहें होती हैं, तो वो कभी उनको ऐसा को भेजा ही नहीं जाता। ऐसा है कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही कोई रूह अगर आ सकती है तो वो आती है, अदरवाइज वो कभी नहीं इस दुनिया में आ पाती। ये अल्लाह के हुक्म है। तो जैसा कि ये सवाल था कि बच्चे के पास कि बच्चा जब बाहर मुल्क में चले जाए या किसी गैर मुल्क में चले जाए तो वहाँ कैसे वो मिलने आएंगी। तो ये इंसान के मामलात हैं। ये इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो एक टाइम में बाउंड होता है, यानी वो वक्त का पाबंद होता है, वक्त के घेरे में होता है। जबकि रूह इस वक्त से आज़ाद होती है। वो एक ही लम्हे में कहीं भी जा सकती है। आँख झपकने में टाइम लगता है, इतना ही टाइम लगता है कि रूह कहीं यहाँ से 1000 या 5000 20,000 किलोमीटर आगे चले जाए या किसी से मिलने के लिए चले जाए। तो इतना ही वक्त दरकार होता है रूह को। रूह को हमारी तरह सफ़र नहीं करना पड़ता और इतने घंटों का सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ये भाई को जवाब इसमें मिल गया होगा, और जिसको और भी मामलात में परेशानी हुई तो वो ज़रूर कमेंट में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।